स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द रसिया और यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है। प्रेजेंट समय के अंदर बोथ कंट्रीज के बिटवीन में कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है। तो उसी दौरान में यूक्रेन के द्वारा रसिया के वहाँ पे एक ड्रोन अटैक है वो किया गया, जिसको कि रसियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट करते हुए एलिमिनेट है वो कर दिया गया। स्टूडेंट्स हमारी यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि जब भी ड्रोन्स के बारे में मेंशन किया जाता है तो आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रेजेंट समय का जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके एक नए डोमेन के रूप से ड्रोन्स का इमरजेंस वो हुआ है। हमारी कंट्री के अंदर भी जब जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे पहलगाम का टेरर अटैक हुआ था, तो उसके लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, जिसको कि हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू जो पाकिस्तान के अंदर में टेरर ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड हैं उनके बेसेस को डिस्ट्रॉय है वो किया जा सके, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था उस ऑपरेशन का। तो आप देखिए कि उस दौरान में भी ड्रोन से उनका यूज है वो किया गया था। पाकिस्तान का जो टेरिटरी है उसके अंदर में एंट्री बिना किए ही काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के वहाँ पे ड्रोन्स का जो हेल्प है उसी के थ्रू जो अटैक है वो कैरी आउट हुए। फिर लेटर फेज में पाकिस्तान जो है वो भी इंडिया के ऊपर ड्रोन अटैक है वो करता है, जिसको कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा आप देखिए कि डिटेक्ट किया गया, उनको एलिमिनेट है वो भी कर दिया। तो जब भी ड्रोन्स के बारे में मेंशन हुआ करता है तो प्रेजेंट जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके नए डोमेन के रूप से इनकी इमरजेंस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और सेकंड आपको जानकारी होना चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके बारे में, जिसको कि आप जीएस पेपर 3 के अंदर में आपको क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से पूछा है वो जा सकता है मेंस के पेपर में। और इससे पहले भी आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा आयरन डोम एंड S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन वो पूछ लिए गए हैं जीएस पेपर 3 के अंदर में। तो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जिन्होंने इस अटैक को एलिमिनेट है वो किया, उनके बारे में अगर हम रीड करें तो एक तो आप देखिए कि S-400 वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इंडिया के पास में भी प्रेजेंट है। इंडिया के अंदर में S-400 को हम सुदर्शना के नाम से जाना करते हैं, जो कि हमारा माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अंदर में सुदर्शना चक्कर है वो हुआ करता है। और एक अदर एयर डिफेंस सिस्टम जो रसिया के अंदर हुआ करता है उसका जो नाम है वो है पेंटसिर। पेंटसिर मिसाइल सिस्टम है, वो भी यहाँ पे ड्रोन अटैक है उसको एलिमिनेट है वो किया करता है। स्टूडेंट्स यूक्रेन का जो जो लोकेशन है, यूक्रेन का जो प्लेस है उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस ये जो है न्यूज़ के अंदर में हुआ करता है। यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है जिसको कि रसिया अपना अपने एरिया के अंदर में कंटिन्यूस क्लेम किया करता है, या जहाँ पे उनका रसिया का प्रेजेंट समय में आप देखिए कि कंट्रोल है इस एरिया के अंदर में। और जो पीस प्लान आया है रसिया यूक्रेन वॉर की रिगार्डिंग में, उसके अंदर में भी रसिया का प्रपोजल यही है कि जो दोनों तक का एरिया है, जो ईस्टर्न पार्ट का रीजन है, उसको उनके कंट्रोल के अंदर में सेटअप है वो किया जाए। यूक्रेन यहाँ पे रिकॉग्नाइज करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि नाटो का जो मेंबरशिप है वो उनके द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो उसी बात में जो पीस है उसका इस्टेब्लिशमेंट है वो हो सके। तो दोनों के रीजन के अंदर में आप देखिए कि लुहानसक रीजन को यहाँ पे इंक्लूड है वो किया जाता है। दोनों का जो 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 सिटी है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया जाता है। बेसिकली ये जो एरिया है इसको क्रीमिया के नाम से जाना करते हैं, क्रीमियन पेनिनसुला है, जिसको कि 2014 के समय में रसिया के द्वारा अनेक्स है वो कर लिया गया। स्टूडेंट्स यूक्रेन के बारे में मेंशन है तो उसका जो लोकेशन है उसको एक बार हम एग्जामिन करते हैं, नाइबर कंट्रीज को एक बार देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि रसिया है वो सिचुएटेड है। फिर आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में ये जो कंट्री है वो कौन सा है, ये बेलारूस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो कंट्री है वो बेलारूस है। बेलारूस का आप देखिए कि फिर वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको पोलैंड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। पोलैंड वहाँ पे सिचुएटेड है। फिर स्लोवाकिया है। पोलैंड के बाद में आप देखिए कि स्लोवाकिया है। हंगरी नाम का कंट्री है। हंगरी के बाद में आपको रोमानिया यहाँ पे मिलेगा। और आप देखिए कि एक लैंड लॉक कंट्री है जिसको कि यहाँ पे मोल्दोवा के नाम से जाना करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट के अंदर में जो वाटर बॉडी है ये ब्लैक सी है। इस पार्ट के अंदर में जो वाटर बॉडी है ये सी ऑफ अजोव है। और सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी किस स्टेट के थ्रू कनेक्टेड है, इस स्टेट को हम बोला करते हैं कर्च स्टेट के नाम से। तो लोकेशन का जो प्रैक्टिस है वो आपको अच्छे से होना चाहिए। ईस्टर्न पार्ट का जो रीजन है वहाँ पे रसिया का कंटिन्यूस क्लेम है। रसिया उस पार्ट को अपने ही कंट्रोल के अंदर में रखना चाहता है।
नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश का न्यूज है। बांग्लादेश के वहाँ पे जो माइनॉरिटी हिंदू ग्रुप हैं उनके एक पर्सन को लिंच है वो कर दिया गया है पब्लिक के द्वारा। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने ऐसा ही एक न्यूज है उसको रीड किया था। अब आप देखिए कि इन पर्सन का जो इन्वॉल्वमेंट है किसी क्राइम के अंदर में बताया गया है कि किसी भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे टारगेट करते हुए लिंच है वो नहीं किया गया, उनका किसी तरीके से क्राइम के अंदर में इन्वॉल्वमेंट था उसका यहाँ पे मेंशन है। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया आपको पता होना चाहिए 4096 किलोमीटर का है। अगर हम वर्ल्ड के अंदर में लार्जेस्ट बॉर्डर्स में अगर इसको कंपेयर करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट बॉर्डर के रूप से ये सिचुएटेड है। लेकिन आप देखिएगा आपको यहाँ पे जानकारी ये भी होना चाहिए कि जो ब्लास्फेमी एक जो टर्म है जिसको कि यूज किया जाता है काफ़ी बार, ये जो ब्लास्फेमी टर्म है बांग्लादेश है पाकिस्तान है वहाँ पे न्यूज में हुआ करती है। ब्लास्फेमी बेसिकली क्या है कि किसी पर्सन के द्वारा अदर पर्सन के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट किया जाए, तो ये बेसिकली उसको उस सिचुएशन को ब्लास्फेमी के अंदर में इंक्लूड है वो किया करते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो एक काफ़ी फेमस केस हुआ था, आसिया बीबी का ये केस हुआ था जिसके अंदर में उन पर्सन के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि उन्होंने उनके उनके जो भगवान हैं उनके जो रिलीजियस जो गॉड हैं उनका उनका आप देखिए कि किसी ना किसी तरीके से उनको लोअर डाउन करने का कोशिश किया और फिर उनके उनको पनिशमेंट भी होता है। आसिया बीबी का काफ़ी फेमस केस है। फिर आप देखिए कि वर्ल्ड के अंदर में जब क्रिटिसिज्म होता है आसिया बीबी केस का तो उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन है जो स्टेटमेंट देते हैं कि उनको है रिलीज है वो कर दिया जाना चाहिए। गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के जिनको कि उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने आप देखिए कि असेसिनेट है वो कर दिया था। वो शो करता है कि रिलीजियस लाइन के ऊपर में वो कंट्री किस तरीके से डिवाइडेड है, किस तरीके से वहाँ पे रेडिकलाइज वे के अंदर में आपको वो कंट्री है वो देखने के लिए मिलता है। तो पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश के अंदर भी ऐसे ही कुछ केसेज हैं वो सामने आए थे। अब माइनॉरिटी के अगेंस्ट में वहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस है। नेक्स्ट आप देखिए कि यमन के अंदर में किन का रूल है, यमन के अंदर में होतीज का रूल है। यमन के अंदर में किन का रूल है, होतीज जो एक रेबल ग्रुप है जिसको कि ईरान के द्वारा बैक है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स होतीज का जो जो रेबल ग्रुप है उसको भी काउंटर करने के लिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा कुछ ग्रुप्स है उनको बैकिंग है वो किया गया। बट अब आप देखिए कि अब यहाँ पे जिनके द्वारा होतीज को आप देखिए कि एलिमिनेट करना है, उनको पावर से रिमूव करना है, उन्हीं ग्रुप्स के बीच में आपस में यहाँ पे जो सेपरेटिज्म है आपस में जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला है। क्योंकि स्टूडेंट्स जिस ग्रुप को यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा बैक किया जाता है जिसको कि हम एसटीसी के नाम से जानते हैं, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, इसके नाम से स्टूडेंट सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, इस ग्रुप के द्वारा सदर्न पार्ट के अंदर में यमन का जो सदर्न पार्ट है जो कि गल्फ ऑफ आदेन के अंदर में है, उस पार्ट के अंदर में टू इम्पोर्टेंट सिटीज हैं जहाँ पे आप देखिए कि ऑयल का जो फैसिलिटीज हैं वो सिचुएटेड हैं, उनको कंट्रोल है वो किया गया है। अब ये जो एरिया है वो सऊदी बैक जो ग्रुप हुआ करता था उसके कंट्रोल में हुआ करते थे, जिनको कि यूनाइटेड अरब अमीरात के जो ग्रुप हैं उनके द्वारा आप देखिए कि एसटीसी के द्वारा कैप्चर है वो कर लिया गया। तो सऊदी के द्वारा कम्युनिकेट किया गया है कि आपको विड्रोवल करना होगा जिन एरियाज को आपने कैप्चर किया है जो कि उनके कंट्रोल के अंदर हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यमन के बारे में तो 2014 के समय में यमन के वहाँ पे जो होतीज नाम का जो रेबल ग्रुप है जिसको कि किसके द्वारा बैक किया जाता है, यमन ईरान के द्वारा उसको बैक किया जाता है, तो उनके द्वारा पावर है उसको कैप्चर किया गया। इवन जो कैपिटल सिटी है सना का जो एरिया है उसको कैप्चर है वो कर लिया गया। गवर्नमेंट है वो आप देखिए कि वहाँ से विड्रोवल करता है, एग्जाइल के अंदर में उनका जो यमन का जो गवर्नमेंट है वो प्रेजेंटली वर्क है वो किया करता है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी उस दौरान में एक मिशन है उसको लॉन्च किया गया था जिससे कि जो इंडियन पर्सन यमन के अंदर में प्रेजेंट है जिनको कि वापस से इंडिया है वो लाया जा सके। तो ऑपरेशन का जो नाम है वो क्या है, ऑपरेशन राहत है। ऑपरेशन राहत हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उस समय में, जिससे कि उस दौरान में जो उस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जो इंडियन पर्सन है जिनको कि इवैक्यूएट किया जा सके इंडिया के लिए उनको लाया जा सके। तो स्टूडेंट्स उसी के बाद में एसटीसी को बैक किया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। तो ये हमने यमन का जो लोकेशन है उसके बारे में देखा। जो रेड सी है उसके अंदर में भी मेजरली एरिया है वो इनका कवर हुआ करता है। और रेड सी के अलावा आप देखिए कि जो गल्फ ऑफ आदेन है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो सी रूट है काफ़ी सारा जो इम्पोर्टेंट ट्रेड है वो इस एरिया से पास है वो हुआ करता है। स्टूडेंट्स इनका एक आइलैंड भी है, गल्फ ऑफ आदेन के अंदर में इनका एक आइलैंड है। सपोज कीजिए अरेबियन पेनिनसुला है
यहाँ पे जो है वो यमन है, यहाँ पे यमन है, और यहाँ पे ओमान है, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात है, और इधर सऊदी अरेबिया है। तो स्टूडेंट्स ये जो गल्फ गल्फ ऑफ आदेन का एरिया है, यहाँ पे इनका एक आइलैंड है जिसको कि किसके नाम से जाना करते हैं, जिसको जाना करते हैं स्कोटर आइलैंड के नाम से, स्कोटर आइलैंड के नाम से। और ये जो रेड सी को कनेक्ट करने वाला जो यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ पे जो स्ट्रेट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ आदेन के साथ में कनेक्ट करता है, इसको किस स्टेट के नाम से जाना करते हैं, बेब अल मंदाब स्टेट के नाम से इसको जाना करते हैं, बेब अल मंदाब स्टेट के नाम से। नेक्स्ट आप देखिए कि वेनेजुएला के बारे में है। वेनेजुएला कहाँ है, लैटिन अमेरिका के अंदर में सिचुएटेड है। तो वेनेजुएला को कम्प्लीटली क्वारंटाइन है वो कर दिया जाए, वो अपना ऑयल है उसको सेल ना कर सके। ये यूएस मिलिट्री को यहाँ पे ऑर्डर है वो दिया गया है अथॉरिटीज के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि सेंट्रल अमेरिकन एक कंट्री है होंडुरस, उसके बारे में है कि होंडुरस के वहाँ पे इलेक्शन हुई और राइट विंग के जो लीडर हैं उनका इमरजेंस हुआ है जो विनर के रूप से, जिनको कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा भी बैक है वो किया गया था। स्टूडेंट्स कुछ दिनों पहले चिली के वहाँ पे इलेक्शन सब वो कंडक्ट हुए थे, वहाँ पे भी राइट विंग के जो लीडर हैं उनका इमरजेंस हुआ था। ये शो करता है कि जो लैटिन अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे राइट विंग का जो वेव है वो आपको देखने के लिए मिला करता है। एक बार हम यहाँ पे जो लोकेशन है उसको प्रैक्टिस करेंगे, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज का जो लोकेशन है उनको यहाँ पे तो आप देखिए कि वेनेजुएला है वो सिचुएटेड है। वेनेजुएला अभी हमने देखा कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है और उनका जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्वारंटाइन करने का कोशिश किया गया, क्योंकि यूएस के एलिगेशंस हैं कि आपके द्वारा ड्रग का सप्लाई है वो किया जाता है, यूएस के अंदर में जो ड्रग है वो आपके द्वारा सप्लाई हुआ करता है। फिर आप देखिए कि ये कोलंबिया नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। कोलंबिया जिस जिस यहाँ पे लैंड एरिया के थ्रू कनेक्टेड है, जिसको कि इस्तुमस के नाम से जाना करते हैं। तो इस्तुमस ऑफ पनामा है, पनामा नाम का जो कंट्री है यहाँ पे। पनामा के बाद में आपको जो कंट्री मिलेगा उसको बोला करते हैं कोस्टा रिका। उसको किस नाम से जाना करते हैं, कोस्टा रिका के नाम से उसको जाना करते हैं। कोस्टा रिका के बाद में आप देखिए कि आपको जो कंट्री मिला करता है इसको निकारागुआ के नाम से जानते हैं। इसके नाम से स्टूडेंट्स, निकारागुआ के नाम से। निकारागुआ के बाद में आपको जो कंट्री मिला करता है ये होंडुरस है। ये जो कंट्री है वो होंडुरस है, जहाँ पे इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट हुए हैं। स्टूडेंट्स ये जो कंट्री है वो एल सेल्वाडोर है। होंडुरस बोथ वाटर बॉडीज से एरिया शेयर करता है, कैरिबियन सी के अंदर में भी एरिया है, पैसिफिक के अंदर में भी उनका एरिया है, इस एरिया के थ्रू में, सॉरी यहाँ के थ्रू में। और आप देखिए कि जो यहाँ पे अल सल्वाडोर नाम का जो कंट्री है वो ओनली पैसिफिक में एरिया शेयर करता है, और बेलीज नाम का जो कंट्री है वो ओनली कैरिबियन के अंदर में अपना एरिया है वो शेयर किया करता है। पहले इसके अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ग्वाटेमाला नाम का जो कंट्री है वो आपको मिलेगा। ग्वाटेमाला है वो सिचुएटेड है, फिर मैक्सिको है, और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में यूएसए है। ये कंट्रीज का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। कभी कभी जो लोग इलीगल माइग्रेंट के रूप से जो जाया करते हैं वो भी आप देखिए कि इसी रूट को यूज किया करते हैं यूएस को जाने के लिए। यहाँ से वो लैंड रूट को यूज करते हुए यूएस के अंदर में इलीगल वे के अंदर एंट्री है उसको कैरी आउट है वो किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमने सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के बारे में देखा। रिसेंटली आप देखिए कि यूएस अथॉरिटीज ने कहा था कि चाइना ने जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे अपने जो रिलेशंस है उनको नॉर्मल सिचुएशन में किया है। इंडिया के साथ में यूएस का जो इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर में उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में, इसको कि चाइना ने आप देखिए कि उन क्लेम्स को यहाँ पे रिजेक्ट वो कर दिया गया है चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा। वेस्ट बैंक का जो एरिया है जहाँ जिसको कि आप देखिए कि इजराइल ने कभी अनेक्स किया था 1967 का जो 6 डे का वॉर है उस दौरान में। तो स्टूडेंट्स वेस्ट बैंक के एरिया के वहाँ पे इजराइल की जो न्यू सेटलमेंट्स को सेटअप करने का जो प्रपोजल था, जिसको कि कुछ कंट्रीज ने कंडेम किया था कि इजराइल इस तरीके से वहाँ पे जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उसको आप देखिए कि हरास से वो किया जा सकता है। तो इजराइल ने अपना स्टैंड है वो यहाँ पे बताया है। एग्जाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि वेस्ट बैंक, हम इस वर्ड को यूज करते हैं किसका बैंक के ऊपर में, ये जो वेस्टर्न पार्ट है आप देखिए कि वहां से एक रिवर पास करती है, रिवर का नाम है जॉर्डन रिवर। तो जॉर्डन रिवर का जो वेस्टर्न एरिया है उस एरिया को वेस्ट बैंक के नाम से जाना करते हैं, जहाँ पे पैलेस्टीनियन कम्युनिटी के भी सेटलमेंट हैं, इजराइल के भी वहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं वो सिचुएटेड हैं। फिर आप देखिए कि म्यांमार के बारे में है। म्यांमार के वहाँ पे जो इलेक्शंस हैं वो जनवरी के समय कंडक्ट होंगे, और यहाँ पे चाइना के बारे में मेंशन किया गया है। बोथ कंट्रीज के बारे में आपको हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से क्या पता होना चाहिए कि चाइना के साथ में हमारा जो बॉर्डर है वो कितना है, 3488 किलोमीटर बॉर्डर है हमारा।
3 पार्ट्स के अंदर में ये बॉर्डर एरिया है वो डिवाइडेड है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। फिर जो मिडिल पार्ट है जहाँ पे लेस कन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा, और फिर आप देखिए ईस्टर्न पार्ट का एरिया है जिसको कि मैक मोहन लाइन के नाम से जानते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के वहाँ से हुआ करती है। म्यांमार के साथ में हमारा 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है। फ्री मूवमेंट रिजाइन हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, बट म्यांमार में जैसा अनस्टेबल सिचुएशन है और मणिपुर के वहाँ का सिचुएशन को देखते हुए इसको उस समय के लिए स्टॉप है वो किया गया है, फ्री मूवमेंट रिजाइन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे नेट ग्रिड के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पुश है कि कंटिन्यूस जो स्टेट एजेंसीज हैं अपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर में नेट ग्रिड है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करें। अब ये जो न्यूज़ है वो फर्स्ट पेज के ऊपर में मेंशन है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। और ये जो हमने अभी तक न्यूज़ डिस्कस की, जो वर्ल्ड का जो पेज हुआ करता है वहाँ का न्यूज़ अभी हमने डिस्कस है वो किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नेट ग्रिड का जो इंफॉर्मेशन है उसको लिंक किया गया है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के द्वारा एनपीआर के साथ में। एनपीआर के अंदर में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कंट्री के अंदर में जो फैमिलीज हैं, चाहे वो 119 करोड़ का जो फैमिली है उनका इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर किया गया है, जिसको कि स्टेट एजेंसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो इसको यूज कर सकते हैं। सीरियस कैटेगरी के अंदर में अगर कोई क्रिमिनल है तो उसकी फैमिली मेंबर्स का जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे रिवील होगा। नेट ग्रिड को कब सेटअप किया गया था स्टूडेंट्स? 2008 के समय में, जब हमारे यहाँ पे 26/11 का इंसिडेंट होता है। तो 26/11 के इंसिडेंट के बाद में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें चेंज आता है। स्पेशली आप देखिए कि जो कोस्टल का एरिया है, कोस्टल एरिया के थ्रू ही वहाँ पे अटैक हुआ था, तो कोस्टल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया गया। नेट ग्रिड जो इंटेलिजेंस का एक ग्रिड है उसको यहाँ पे सेटअप किया गया। फिर हमारे यहाँ पे आपको एनआईए नाम का इंस्टीट्यूशन मिलेगा जो कि टेरर अटैक्स है उनको इन्वेस्टिगेट है वो किया करता है। और स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो एनटीआरओ नाम का ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी सेटअप है वो किया गया था। तो ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के बारे में अभी हमने यहाँ पे रीड किया। एनपीआर आप देखिए कि फर्स्ट टाइम 2010 के समय में और 2011 का जब सेंसस होता है तो उसका इंफॉर्मेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन उसमें कलेक्ट किया गया था। और 2005 के समय उसको अपग्रेड है वो भी किया गया। फिर उड़ीसा के वहाँ पे जो कांदामल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, कांदामल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, आप देखिए कि वहाँ पे एक जो मोइस्ट ग्रुप से रिलेटेड जो पर्सन है जो कि टॉप वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बिलोंग किया करते थे, उनको सिक्योरिटी एजेंसीज ने एलिमिनेट है वो किया है। मार्च 2026 का हमारे यहाँ पे टारगेट है कि जब हमको नक्सल मुक्त भारत है उसको यहाँ पे सेटअप है वो करना है, कि मीन्स नक्सलिज्म है उसको आप देखिए कि हमें यहाँ पे एलिमिनेट है वो करना है, नक्सल मुक्त भारत को हमें सेटअप करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कांदामल के बारे में, तो कांदामल का आप देखिए कि जो टर्मरिक है, हल्दी है, कांदामल का जो हल्दी है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये आप रीड किया करते हो काफ़ी बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, बीएनपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर 18 ईयर्स से एग्जाइल के अंदर में थे जो वापस से रिटर्न हुए हैं। और उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो दिया है कि बांग्लादेश का जो सभी सोसाइटी हैं, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप हो या अदर ग्रुप्स हो, उन सभी को मिलके यहाँ पे इंक्लूसिव वे के अंदर में बांग्लादेश को सेटअप है वो करना है। तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेडिकलाइज वे के अंदर में डिवाइड है प्रेजेंट समय के अंदर। और उन्नाव का जो केस है आप देखिए कि उन पर्सन जिनको कि यहाँ पे लिटिल बिट रिलैक्सेशन है वो दिया गया था हाई कोर्ट के जजमेंट के थ्रू, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज है वो किया गया है। ऑलरेडी हम इस केस को रीड कर चुके हैं। वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस हैं उनको हम रीड कर चुके हैं कल के न्यूज़पेपर के अंदर में। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका बर्थ एनिवर्सरी के समय अटल कैंटीन है उनको आप देखिए कि सेटअप किया गया कि डिस्काउंट रेट के ऊपर में, काफ़ी कम रेट के ऊपर में जो फूड है वो अवेलेबल हो सके। तो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री का जो यहाँ पे एसडीजी के थ्रू हमको जीरो हंगर को अचीव करना है, कि जो हमको यहाँ पे हंगर है उसको रिड्यूस करना है, तो आप देखिए उसको भी अचीव करने के अंदर ये हेल्प है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और लोगों का जो फूड की रिगार्डिंग में जो बेसिक राइट है उसको भी इंश्योर है वो करता है। सब्सिडाइज रेट के ऊपर में इस तरीके से कैंटीन्स हैं उनका यहाँ पे फंक्शन होना। प्रेरणा स्थल है अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो मेमोरी के अंदर में एक प्रेरणा स्थल है उसको भी इनोग्रेट है वो किया गया है लखनऊ के वहाँ पे, उसके बारे में भी आज के न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन था।
फिर आप देखिए कि एनजीटी के एक ऑर्डर के बारे में है, इलीगल जो बोरवेल्स हैं जो ऑपरेट हैं उनकी पर्सपेक्टिव से। एनजीटी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, हमारे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो एरियाज हैं उसकी पर्सपेक्टिव के स्पेशल जो कोर्ट्स हैं उनको सेटअप किया गया था 2010 के समय में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ये एनजीटीज हैं वो फॉलो किया करते हैं। और स्टूडेंट्स, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद में इंडिया थर्ड कंट्री बनता है जिन्होंने इन्वायरमेंटल स्पेसिफिक जो जो कोड्स हैं उनको यहाँ पे सेटअप है वो किया है। राजस्थान के अंदर में आप देखिए कि जो पंचायत सिस्टम है उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि मोबाइल फोन से वो वुमेन्स को नहीं दिया जाएगा, जिस डिसीजन का विड्रोवल कर लिया गया उसके अपोजिशन के बाद में। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्टिकल 21 के थ्रू हर एक पर्सन को राइट है कि वो अपनी लाइफ को वो किस तरीके से कैरी आउट करे। इस तरीके से आप देखिए कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो बैन नहीं कर सकते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको इम्प्लीमेंट है वो नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 21 सभी को राइट टू लाइफ है डिग्निफाइड वे के अंदर में प्रोवाइड है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर में जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, फिर से एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है उसको इंक्लूड है वो कर दिया जाएगा। जो लोकल गवर्नमेंट जो हुआ करती है, जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास में पावर है कि यहाँ पे जो एजुकेशन के जो क्राइटेरिया हैं उसको इंक्लूड है वो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पंचायत के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पंचायत के बारे में कहाँ पे मेंशन है। अब देखिए कि पार्ट जो 9th है, पार्ट 9th के अंदर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में मेंशन किया गया। फिर पार्ट आप देखिए कि पार्ट 9th ए के अंदर में म्यूनसिपालिटीज के बारे में मेंशन है, और आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक वहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन है। फिर स्टूडेंट्स, पार्ट 9th बी के अंदर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मेंशन है, आर्टिकल 243 जेड एस से लेकर 243 जेड टी तक। पहले भी एजुकेशन का एक क्राइटेरिया हुआ करता था इलेक्शन कंटेस्ट के लिए, बाद में उसको रिमूव कर दिया गया था, फिर से उसको इंक्लूड करने के बारे में मेंशन है। सरदार उधम सिंह जी के बारे में है। सरदार उधम सिंह हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर जिनका बर्थ एनिवर्सरी है उसके रिगार्डिंग में है, यहाँ पे उनका एडवर्टाइजमेंट है वो आया है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि इनका कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। इनका कंट्रीब्यूशन है कि जब इनको जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट होता है 1919 के समय में, उस समय पंजाब के जो गवर्नर हुआ करते थे, इनके द्वारा माना गया कि उन पर्सन के द्वारा, पंजाब के जो एलजी थे उन्हीं के द्वारा बेसिकली ऑर्डर्स हैं वो दिए गए थे जलियांवाला बाग के अंदर में जो फायरिंग के जो ऑर्डर्स है, तो उनको असेसिनेट है वो कर दिया गया था इनके द्वारा 1940s के समय में। माइकल ओ डायर उनका नाम है, माइकल ओ डायर उनका नाम है, माइकल ओ डायर, जिनको कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक मीटिंग के दौरान में इनके द्वारा असेसिनेट है वो कर दिया जाता है। गदर पार्टी से रिलेटेड थे, गदर पार्टी को इनके द्वारा उसका जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो किया गया था। गदर पार्टी जो कि 1913 के समय में किसके द्वारा सेटअप किया गया था, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराभा, भाई परमानंदा हैं और लाला हरदयाल हैं जो उसके इम्पोर्टेंट लीडर हैं वो हुआ करते थे। इनके ट्रायल्स के समय में जब इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना जो नाम है 2-3 रिलीजन के जो वर्ड्स हैं उनको यूज करते हुए नाम है वो बताया था कि आप देखिए कि यहाँ ये जो हमारी कंट्री का जो रिलीजियस यूनिटी है उसको इंश्योर किया जा सके, इस वजह से ऐसा जो नेम है वो उनके द्वारा यूज है वो किया गया। फिर वीर बाल दिवस के बारे में है, आप देखिए कि हमारे जो गुरु गोविंद सिंह हैं, 10 सिख गुरु हैं, उनके जो सन हैं जिनके द्वारा जिस तरीके से अपना सेक्रीफाइस है वो दिया गया, 10 सिख गुरु के जो सन हैं बाबा शहजादा जोरावर सिंह हैं, शहजादा फतेह सिंह हैं, जिन्होंने आप देखिए कि औरंगजेब के जो गवर्नर हैं उनके एट्रोसिटीज के अगेंस्ट में भी अपना रिलीजन चेंज है वो नहीं किया था, और कंटिन्यूस अपना जो सेक्रीफाइस है, जो वेलोर है वो उनके द्वारा शो है वो किया गया। उन्हीं के मेमोरी के अंदर में वीर बाल दिवस है उसको सेलिब्रेट है वो किया जाता है। स्टूडेंट्स, चमकौर साहिब का वो बैटल है 1704 के समय में, उसके बाद में इनका ये इंसिडेंट आता है कि इनको लालच दिया जाता है कि आप अपना जो रिलीजन है उसको चेंज कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पे पनिश किया जाएगा, आपको यहाँ पे टॉर्चर है वो किया जाएगा। बट इन्होंने कंटिन्यूस जो अपना जो डिसीजन है उसको कंटिन्यूस है वो रखा जाता है इनके द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि संथाली जो लैंग्वेज है जो कि एक शेड्यूल लैंग्वेज है जिसके अंदर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिलीज किया गया।
शेड्यूल 8 के अंदर में संथाली लैंग्वेज है वो इंक्लूड होता है 4 लैंग्वेजेज के साथ में। बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली के साथ में इसको इंक्लूड है वो किया गया था। संथाली लैंग्वेज किस 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 यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर में लिखा गया है, तो इसको ओई चिकी नाम का जो स्क्रिप्ट है, जिसको कि आप देखिए कि स्क्रिप्ट को डिजाइन किया गया है पंडित रघुनाथ मुर्मू है उनके द्वारा। पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा इसको डिजाइन है वो किया गया है। स्टूडेंट्स, राजस्थान का जो मेवाड़ का रीजन है, राजस्थान के अंदर में मेवाड़ और मारवाड़ के दो रीजन हुआ करते हैं। तो राजस्थान का जो मेवाड़ का रीजन है, मध्य प्रदेश का जो मालवा का जो रीजन है, ये वो रीजन है जहाँ पे ओपीएम का जो खेती है वो किया जाता है। ओपीएम का जो खेती है वो किया जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम हुआ करता है, उसी के बाद में इसका जो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो आपको मिलेगा। मालवा का रीजन के अंदर में हम मंदसौर का एरिया है, नीमच का एरिया है, रतलाम का एरिया है, और मेवाड़ के अंदर में हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है और कुछ हाड़ौती का जो रीजन है जिसमें जिसमें झालावाड़ है और कोटा है। 80% इंडिया का जो लीगली ग्रोइन ओपियम है वो इसी एरिया के अंदर में हुआ करता है। जब लाइसेंस मिला करता है यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक लाइसेंस दिया करता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये ऑपरेट करता है। तो स्टूडेंट्स, ओपीएम कल्टीवेशन के बारे में है, लाइसेंस के थ्रू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो डोपिंग के रिगार्डिंग में नाडा नाम का एक एजेंसी है, नाडा एजेंसी के द्वारा जब डोपिंग के जो नंबर्स हैं उसके अंदर में टॉप किया गया है वर्ल्ड के बेसिस के ऊपर में। अदर कंट्रीज के अंदर में भी जो डोपिंग के जो केसेज हैं काफ़ी कम आए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये शो करता है कि स्पोर्ट्स एक तो हमारे यहाँ पे लेडर के रूप से काम करता है कि किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर को अपना पॉवर्टी का सिचुएशन है या हार्श कंडीशन से बाहर निकलना है, तो स्पोर्ट्स के अंदर में अगर वो बेटर परफॉर्म करता है तो आप देखिए कि गवर्नमेंट्स वो इंसेंटिवाइज किया करती हैं, काफ़ी बेटर गवर्नमेंट जॉब हैं, काफ़ी अच्छे जो गिफ्ट्स हैं वो वहाँ पे मिला करते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक के रूप से भी यहाँ पे जो जो बैन ड्रग हैं उसको उनके द्वारा यूज किया जाना, कोचेज के द्वारा भी काफ़ी बार आप देखिए कि जो शॉर्टकट मेथड्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है। तो ये भी कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से इस तरीके का प्रैक्टिस वो आपको मिला करती है। स्पोर्ट्स के अंदर में इंडिया को अगर डोमिनेंट प्लेयर बनना है तो आप देखिए कि नाडा जो हमारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसको स्ट्रेंथन करना होगा। जो डोपिंग का बिल आया था 2025 के समय में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स हैं वो आ सके। और हमारा जो एस्पिरेशन है 2036 के समय में ओलंपिक का, वो आप देखिए कि यहाँ पे उसके उसके रिगार्डिंग में डिक्लाइन हो सकता है। इस तरीके के जो केसेज आना, कंटिन्यूस इंडिया का टॉप किया जाना एंटी डोपिंग के जो केसेज हैं उसके अंदर में। अभी रिसेंटली हमें कॉमनवेल्थ का भी आप देखिए कि गेम्स का जो जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का जो अलोकेशन है वो हुआ है 2030 के समय में। पुलिस के और फायर के जो गेम्स हैं वो भी 2029 के समय इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज हैं वो किए जाएंगे। तो समय के साथ में ज़रूरत है कि एक बेटर एजेंसी लाया जाए, बेटर रेगुलेशन है वो लाया जाए, स्पोर्ट्स प्लेयर को अवेयर है वो किया जाए उनका जो मेडिसिन है उनके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2025 का जो ईयर है वो फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग में किस तरीके से रहा। आप देखिए कि 24 का जो ईयर था वो इलेक्शन ईयर था, तो उसके बाद में 25 ईयर के अंदर में फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग में जो डेवलपमेंट मिला है यहाँ पे कुछ कंट्रीज से हमारे रिलेशंस हैं वो बैड फेज के लिए पहुंचे हैं, कुछ कंट्रीज से बेटर हुए हैं। जैसे कि हमने बायलेटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसके रिगार्डिंग में कुछ डिस्कशंस हैं वो कंप्लीट किए। ओमान के साथ में हमारा यहाँ पे जो ये जो बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया है। न्यूजीलैंड के साथ में हमने डिस्कशंस हैं वो कंप्लीट किए हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन जो यूनाइटेड किंगडम का जो कंट्री है उसके साथ में भी एग्जिस्टेंस में रहा। बट आप देखिए यूएस के साथ में हमारे रिलेशंस हैं वो बैड फेज के अंदर में पहुंचे हैं। पाकिस्तान का फिर से वेस्ट एशिया के अंदर में एंट्री करना, वेस्ट एशिया के डोमेन के अंदर में, ये हमारे लिए वन काइंड ऑफ कंसर्निंग सिचुएशन है यहाँ पे। तो आने वाले समय के अंदर में जिन एरियाज में कमी रहा उसके रिगार्डिंग में इम्प्रूवमेंट है वो किया जाए, फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। कानपुर के अंदर में कॉन्फ्रेंस होता है 1925 के समय में, जब आप देखिए कि जो सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो एस्टेब्लिशमेंट में आता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा किसानों का जो आवाज़ हो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो या आप देखिए कि ऑल इंडिया किसान सभा हो, ऑल इंडिया किसान सभा हो,
इनके थ्रू आप देखिए कि कंटिन्यूस फ्रीडम मूवमेंट के समय जो पुअर पर्सन्स है या जो जो यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उसके अगेंस्ट में जो वॉइस है उसको रेज किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद में भी जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके थ्रू कंटिन्यूस इनका जर्नी रहा है। कम्युनिस्ट जो पार्टीज हैं उनका यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स 100 ईयर का जो जर्नी है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। आप देखिए कि यहाँ पे जो ज्योतिराव फुले हैं उनका मूवी के बारे में मेंशन था कि 2025 के समय में काफ़ी सारी मूवीज हैं वो रिलीज हुई थी। ज्योतिराव फुले और सावित्री फुले का जो मूवी है उसकी फोटो को शो किया गया था। 1873 के समय सत्य शोधक समाज है उसको सेटअप किया जाता है, ट्रूथ सीकर सीकर सोसाइटी को ज्योतिराव फुले के द्वारा। सावित्री फुले आप देखिए कि फर्स्ट वुमेन टीचर के रूप से इन्होंने वुमेन्स का जो टीचिंग जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में जो इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो पर्सन है वो पैसिव वे के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये गाइडलाइंस को रिलीज किया गया और रेलवे मिनिस्ट्री ने फेयर को हाइक किया है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे डायमंड के बारे में बताया गया कि जो किम्बरले प्रोसेस एग्जिस्ट करता है डायमंड का, उसको उसके द्वारा इंडिया को यहाँ पे जो जो इनका समिट है उसको ऑर्गेनाइज करने का जो बेसिकली आप देखिए अलाउ किया गया है जनवरी के समय में। इंडिया के अंदर में जो रो डायमंड जो हुआ करता है उसका जो कटिंग एंड पॉलिशिंग का वर्क है वो आपको लार्जर लेवल के ऊपर में मिलेगा गुजरात के वहाँ पे जो सूरत सिटी है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रेबीज के बारे में है जो कि आप देखिए कि स्ट्रीट डॉग्स के थ्रू हुआ करता है। तो रेबीज के रिगार्डिंग में जो अवेयरनेस है उसको जनरेट करने का ज़रूरत है। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो जल्द से जल्द आप देखिए कि जो वाउंड है उसको क्लीन किया जाए और जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं विद इन द टाइम के अंदर में मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको लिया जाए तो रेबीज को रोका है वो जा सकता है। वन काइंड ऑफ एपिडेमिक है वो आपको मिलता है, लार्जर केसेज हैं वो इंडिया के अंदर मिलते हैं, तो समय के साथ में इसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।